बोले हम पूरी मोमडन बस्ती है और ये भैया यहाँ पर। मैडम आप यहाँ बस्ती में रहती हैं, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी? ये कौन किन लोगों की बस्ती है? है। मोमडन है ना? क्या कलर डलने से हमारा ईमान खराब हो सकता है या हमारा रोजा खराब हो सकता है या फिर हमारी जिंदगी खराब हो सकती है? क्या नाम है आपका? संजू। आप कौन से मोहल्ले कहाँ पर रहते हैं? जरवाली में। नहीं, यहाँ कहाँ पर हैं अभी आप? यहाँ कानून रोड पे रहते हैं। यहाँ कोई आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ये बस्ती किसकी है? जी, जरवाली वाले की। नहीं, ये बस्ती किसकी है? जरवाली मोमडन की, जरवाली वालों की। यहाँ पर पड़ोसी है खैरगढ़ के। सब मोमडन है ना? हाँ, खैरगढ़ के जरवाली के। तुम्हें कोई दिक्कत है मोमडन से यहाँ पे? ठंडे नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे रहते हैं यहाँ पे? मजे से राधे राधे बोलो, चेता डोलो। सबने होली मनाई? सबने। मैडम 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 भी कलर लगाई हुई है। मैडम आप यहाँ बस्ती में रहती हैं, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी? ये कौन किन लोगों की बस्ती है? मोमडन है ना? सारे मोमडन है? और क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई परेशानी, कोई त्योहार पे कोई वैसी दिक्कत? दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। सारी मोमडन बस्ती है ना? जीसा की बात दिखा दे, जीसा की बात। दुकानों में बोली लो जो संजू खैरगढ़ वाले रहते हैं। संजू खैरगढ़ यहाँ आप क्या काम करते हो भैया? प्रेस ड्राइविंग का काम है अपना, प्रेस का। तुमको तो तुम्हारे सीएम को पैर आए थे, कुर्ता पजामा ड्राइविंग कराएंगे। हाँ, कोई अगर फेल कर दे तो चोर को सजा, तो संजू को सजा। तो संजीव भाई वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। बोले हम पूरी मोमडन बस्ती है और ये भैया यहाँ पर प्रेस का काम करते हैं हमारे मोहल्ले में। इनका मकान एक बड़ी गले पर और है। इनका मकान यहाँ पर ये काम, यहाँ पर ये रहते हैं, काम करते हैं और इन्हें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों से। अच्छे से प्यार मोहब्बत से सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। संजू मजे से रहते हैं, मजे से। सबने होली खेली आपसे? अच्छा, कोई किसी ने कुछ कहा आपसे? को कह रहे हो सब भैया है भाई। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई। भाई है। कहाँ खड़े हो आप भैया? ये खड़े हैं MK मोबाइल, MK कम्युनिकेशन। ये इसके ऑनर हैं मुसब्बिर भाई। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात। उनकी सानू, जैसा आपने सानू और सब लोग कलर डाला, किसी ने कुछ कहा आपसे? 3 दिन हो गए। बराबर होली खेल रहे हो, किसी ने कुछ आपसे कुछ कहा हो? किसी ने कुछ नहीं कहा आपसे? सब मोहब्बत से खेल रहे हैं आपसे? प्रेस कर रहे हैं, दबे आएगी। जुमा बनाओ दबे आएगी। क्या बात। राजनीति देखा तो दबे आएगी। चल दिए? चले कहाँ चल दिए? चलिए जाइए अब आप। बस अरे मैडम जी रह गए, महराज रह गए, महराज। रोशनी कर, दुकान के अंदर रोशनी नहीं कर रहा, दुकान में अंधेरा है महराज यार। देखा भाई, दिखा गाल, देखा गाल। अच्छा हाँ भाई, दिखा जरा। अरे तो मारो ये लगो करवाने वाले का है वो। वालेकुम दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आएंगे और मुझसे ये कहेंगे कि मुसलमान होने के बावजूद भी आपने ये वीडियो बनाई।
और अपने ऊपर कलर डलवाया। उन लोगों से मेरा एक सवाल है, मुझे वो ये बताएं कि क्या कलर डलने से हमारा ईमान ख़राब हो सकता है, या हमारा रोज़ा ख़राब हो सकता है, या फिर हमारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है? इसमें से कुछ नहीं हो सकता। तो फिर माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे ये भी पता है कि होली हमारा त्यौहार नहीं है, पर मेरा इस्लाम ही मुझे सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसी के हर सुख दुख में साथ देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मेहमान नवाज गुजरे हैं। वो बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से किया करते थे। तो वो जब खाना खाते थे तो अपने दस्तरखान पर किसी ना किसी को साथ में बैठाल कर खाना खिलाते थे। एक बार का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बंदे को, एक फ़कीर को लेकर आए अपने दस्तरखान पर खाना खाने के लिए। खाना खाने बैठ गए दोनों लोग। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा, उस बंदे से जो साथ में खाना खाने के लिए आया था, उससे कहा, चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कीजिए, खाना खाना शुरू कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए और खाना खाना शुरू कीजिए। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं चंद लुकमों के लिए अपने खुदा, यानी जो बुत परस्त था वो बंदा, मैं अपने खुदा जो बुत हैं उनको कैसे मैं भूल जाऊं? मैंने उनकी इबादत की है शुरू से। मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूँगा, अल्लाह का नाम नहीं लूँगा। खाना खिलाना है तो ऐसे ही खाना खिलाइए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। जब तक आप अल्लाह का नाम नहीं लेंगे मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा। आप चले जाइए, मैं आपको खाना नहीं दूंगा। तो वो शख्स वहाँ से चला गया, उसने खाना नहीं खाया। जब वो शख्स वहाँ से चला जाता है तो वही नाजिल हुई। वही उसे कहते हैं जो नबियों पर अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं उस पैगाम को। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उस फरिश्ते ने ये कहा कि अल्लाह आपसे इसलिए नाराज़ है कि आप ये बताइए कि जो शख्स आपके पास खाना खाने आया था उस शख्स की उम्र क्या रही होगी? तो उन्होंने कहा कि उसकी उम्र 70 से 80 साल होगी। दोस्तों, इस बात पर फरिश्ते ने जवाब दिया कि अल्लाह फरमा रहा है कि जब उस बंदे की उम्र 70 से 80 साल रही होगी तो मैं उसे लगातार खिलाता चला आ रहा हूँ, और मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू मेरा नाम ले तभी मैं तुझे खाना दूंगा। फिर उस फरिश्ते ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाइए, उसे लेकर आइए और उसको खाना खिलाइए, जब ही अल्लाह आपसे राज़ी होगा। तो वो जाते हैं, उसे ढूंढते हैं, देखते हैं कि वो कहीं मिल जाएं। जब ज़्यादा ढूंढा तो एक जगह वो मिल गई और उन्होंने कहा कि चलिए आप चलिए मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्यों जाऊंगा मैं आपके साथ खाना खाने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, चलिए आप खाना खा लीजिए। तो ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं फिर अभी भी अल्लाह का नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलिए आप अल्लाह का नाम मत लीजिए, बस खाना खाइए चल के। तब उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक से बदल गए? तुम अभी तो कह रहे थे कि अल्लाह का नाम नहीं लोगे तो खाना नहीं दूंगा आपको, अब क्या हुआ जो आप बुलाने चले आए मुझे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें उसी अल्लाह की कॉल पर लेने आया हूँ। अल्लाह ने ही खुद फरमान भेजा है कि मेरे उस बंदे को ले आओ और उसे खाना खिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब उस बंदे ने, उस शख्स ने ये बात सुनी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान ले आया। तो आप बताइए दोस्तों कि हमारे अखलाक ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरी तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह तू हमें नाम वाला मुसलमान होने से पहले काम वाला मोमिन बना दे, परवरदिगार हमें मोमिन बना दे। दोस्तों, अल्लाह से यह दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमारी जात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी कहने सुनने में जो गलतियां रही हों उसे अल्लाह माफ़ अता फरमा दे और हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करें।